सिम से रिलेटेड। पहले क्या हमारा नो सिम। सिम से रिलेटेड। तो पहले सिम को ही समझ लेते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? डाटा। यानी सीपीयू से जो उसको डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है या सीपीयू उसके थ्रू डेटा अपने अंदर लेता है, वो लाइन। दूसरा हमारा क्या हो गया? क्लॉक। और तीसरा हमारा हो गया सेट। तो टोटल मिला के हो गए 1 2 और 3, और एक हमारा उसको वोल्टेज भी तो चाहिए। बिना सप्लाई का कौन सा चीज काम करेगा? कुछ काम होगा नहीं। तो एक उसको वोल्टेज चाहिए, Vsim के नाम से उसके वोल्टेज है। ठीक है, वो Vsim की नाम वोल्टेज आपको 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में वोल्टेज होगी, राइट। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 हैं। 6 में से हमें 5 का काम है, 1 का काम हमें नहीं। और ये जो हमारे जो 3 लाइन है, डेटा, क्लॉक और एचडी, आपको मिलेंगे सीपीयू से। कहाँ से मिलेंगे? सीपीयू से। और जो हमारा Vsim है वो हमारा पावर है। तो वही मैंने अलग यहाँ पे पावर बना दिया, जो Vsim को मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों, और एक हमारा सीपीयू से है। तो क्या ऐसा है क्या एक ही क्लॉक का लाइन दोनों सीपीयू दोनों सिम को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, अलग है ना। इसका क्लॉक का लाइन भी अलग है, इसका क्लॉक का लाइन भी क्या है? अलग है। तो एक ही से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। तो अलग अलग है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर एक सिम ना काम करे तो दूसरा इसलिए काम करता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है? लाइन सेपरेट है। क्या है? अगर एक ही लाइन होता तो गड़बड़ी होती। तो सबसे पहले हमें ये सिम का पूरा में सेक्शन पता होना चाहिए कि सिम के अंदर कौन कौन सी लाइनें कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने वोल्टेज होता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें एक और हमारा यूज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिम डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? सिम डिटेक्शन। क्योंकि भाई पहला काम तो डिटेक्शन का ही होगा ना। पहला काम किसका होगा? डिटेक्शन। अगर डिटेक्ट ही नहीं होगा तो बाकी डाटा, क्लॉक, पावर को लेना देना नहीं। सबसे पहले क्या होता है? सिम डिटेक्शन। ठीक है। और सिम डिटेक्शन के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक पिन होती है। चलो पहले वही देख लेते हैं, फिर आगे सर्किट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से चालू करना है। कैमरा कर दिया। कैमरा ऑन। कैमरा कौन सा कैमरा?